मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का हेड 17 दिसंबर 2030 को कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह सेट बी है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। समय हमें 2 घंटे दिया जाता है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, और इस क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। आप इंस्ट्रक्शंस में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 100 के 100 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसमें। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण है? तो यह B2C अर्थात कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर ये तीनों जो है आधारित हैं, अर्थात कि उदाहरण हो जाएंगे B2C। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो ये फिशिंग हमला इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? तो ई प्रोक्योरमेंट अर्थात की जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोक्योरमेंट है वो अपना MP ऑनलाइन नहीं है। MP ऑनलाइन से तो हम अपना MP PSC का जो है वो फॉर्म भरते हैं, तो ये प्रोक्योरमेंट नहीं करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में कौन सा लाभ है? तो ई कॉमर्स जो है वो 24/7 या 24/7 कार्य की क्षमता रखते हैं, अर्थात कि वीक का जो 7 दिन है और 24 घंटे वो अवेलेबल रहेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा DSL। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं, इंग्लिश वर्जन भी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो हिंदी में दिक्कत होता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए, और खासकर जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, अर्थात कि हमें समय जो है काफ़ी मिलता है, इसलिए हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को पहले पढ़कर समझ लेना चाहिए कि कोई भी गलती होने की ऑप्शन न रहे। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ firewall in cyber security? So correct answer is to block unauthorized access to a network. Option B is correct answer. Flipkart, Alibaba, Amazon are example of B2C. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक क्वेश्चन के जो है वो 1 या 2 से ज़्यादा जो है ऑप्शन देते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकता है। यदि किसी ने डी को भी करेक्ट किया है तो उसका भी सही हो जाएगा, और मेरे ख्याल से, और इसका तो सही आंसर सी है ही। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वैसे B2B भी हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। सो इसमें दोनों आंसर होने की संभावना है क्वेश्चन नंबर 2 की। Question number 3, which of the following is a type of cyber attack that involves tricking users into revealing sensitive information? So correct answer is phishing attack. Option A is correct answer. Question number 4, which of the following is not an e-procurement portal? So MP online is a correct answer. Which of the following is an advantage of e-commerce? So correct answer is availability to operate 24/7 hour. Which of the following is a type of internet connection that uses telephone lines? So correct answer is DSL. Question number 7, विंसकेतन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया है? तो ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो याहू जो है एक तरह से मेलिंग है, ईमेल इससे किया जाता है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स जो है और गूगल क्रोम जो है ये इंटरनेट ब्राउजर है जिस पर कि हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। चैट GPT को है ओपन AI ने इंट्रोड्यूस किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित नहीं है तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये मुंबई में नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? तो श्रीनिवासन वर्धन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही थी? तो इसमें तीनों हो जाएंगी, सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये अपना जो मेंस था फॉरेस्ट सर्विसेज का, उसमें भी पूछा था। ये शरद अंचित जो कमल है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस बार इनको मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है वो दिया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, decoding is the process by which receiver interprets the symbol used by the source of the message. Option B is correct answer. Which electronic device was used in second generation computer? So correct answer is transistors used
in second generation computer. Question number 9, which of the following is not a web browser? So Yahoo is correct answer. ChatGPT developed by OpenAI, option B is correct answer. Question number 11, which of the following is not correctly matched? So correct answer is Central Institute of Indian Language, Mumbai is not matching. So correct answer is option C. Who among the following was the awarded Padma Vibhushan 2023 in the field of science and engineering? So correct answer is option C is correct answer, Srinivas Vardhan. Option C is correct answer. Tokyo Olympic 2022 Indian women's hockey team players. So all three are correct answer. Sushila Chanu, Monica and Vandana Kataria. So correct answer is option D is correct answer. Where is the headquarter of Amateur Kabaddi Federation of India located? So correct answer is Jaipur. Which player was awarded the Major Dhyanchand Khel Ratna Award 2022? So correct answer is Sarath Kamal. Option D is correct answer. Question number 16, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो इंग्लैंड 1974। और जो हम लोग जानते हैं कि योग जो है, योग डे जो है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2015 से स्टार्ट है और 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 जो है, गवर्नर ऑफ द ईयर जो है, ये किसको दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। और भारत के जो आरबीआई के जो अभी गवर्नर है शक्तिकांत को दिया गया है, शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास को दिया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो मंजू। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो इस्पात पुरुष जो है वो जमशेद जे ईरानी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी पहचाना जाता है? ब्रह्मपुरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? शो सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? शो गोंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ओडीआई इंडिया प्लेड विथ इंग्लैंड इन 1974। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 21 जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे बिगेन इन 2015। शो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड at the Central Banking Award 2023. So correct answer is India. First Indian women soldier skydiver. So correct answer is Manju. Steel man of India Jamshed J Irani is correct answer. Option C is correct answer. Question number 21. Which other name was the religious place Chitrakoot also recognized? So Brahmpuri. Option C is correct answer. Literacy work is Mukul. So Mukul written by Subhadra Kumari Chauhan. Option D is correct answer. Historically Madangeshwar temple situated at Khajuraho. So correct answer C is correct answer. Noh Dora ornamentation made of clay on the wall is the speciality of which tribe? So correct answer is Gond. Option D is correct answer. क्वेश्चन नंबर 25 देखने से पहले भीमा नायक के बारे में पूछा गया था। भीमा नायक जो है, इनका जन्म जो है बड़वानी जिले में हुआ था, तो ये बड़वानी से रिलेटेड हो जाएंगे। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? सो बड़वानी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विरोध क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें शामिल हुए थे। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो मौनी नृत्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? सो करेक्ट आंसर इज 1939। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राण प्रण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो यह गणेश शंकर विद्यार्थी जी के ऊपर लिखी गई हैं पुस्तकें। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। भीमा नायक जो है ये बरवानी से रिलेटेड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। व्हेन डिड ट्राइबल लीडर सीताराम कंवर एंड रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ज्वाइन द एंटी ब्रिटिश रिवॉल्यूशन? सो करेक्ट आंसर इज 1857। Which folk dance is prevalent on the occasion of Deepavali in the regional areas of Sagar? So correct answer is question number 27, Mauni dance. Option A is correct answer. Next question number 28 है जो इसमें whose famous work is Ramchandrika? So correct answer is question number 28, Keshav Das. Option C is correct answer. When did the
थोना लुहारी firing incident of Niwari district take place in the freedom movement? So correct answer is 1939. On whom did Balkrishna Sharma Naveen write two kavyas, Pranpan and Atmosar? So related is Ganesh Shankar Vidyarthi. Option A is correct answer. ग्रीन मफलर जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो इसे थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है उसके द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हड्डी टूटना से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया है? तो ये यूएनए ने किया है। 2023 जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट के लिए इसको जाना गया था, लेकिन 2024 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड के नाम से जाना जाएगा। और कैमेलिड का मतलब है उष्णगण के लिए ये है, और ये यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस वो इसे डिक्लेयर करता है, घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना होता है, फिर बुआई करना होता है, फिर सिंचाई करना होता है, और फाइनली हम उसकी कटाई कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो नारो हिल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने इंडिया में हमें ये चार जो है हॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे, और पूरे विश्व में 35 हॉट स्पॉट है। चार में से एक हिमालय है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है, और साथ ही साथ जो निकोबार द्वीप समूह है और उसमें भी नॉर्थ निकोबार जो है ये आता है हॉट स्पॉट में। तो यहां पर नारो हिल्स जो है ये हॉट स्पॉट नहीं है, यही पूछा गया था। ग्रीन मफलर ऑलरेडी हमने देख लिया, ये नॉइज से रिलेटेड है, नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। In an ecosystem, flow of energy declines as it passes from lower to higher trophic level. This is explained by the following. Show by first law of thermodynamics. Option A is correct answer. Question number 33. Osteoclast जो है are associated with which of the following? So correct answer is bone fracture. Option C is correct answer. Question number 33. Option C is correct answer. Who declared? So United Nations declared year 2024 as a international year of camelids. Which of the following is correct order of agriculture? जो सबसे पहले हमें सॉइल प्रिपरेशन करना है, फिर शोइंग करना है, इरिगेशन करना है, और फाइनली हार्वेस्टिंग कर लेना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Which among the following is not a globally accepted national hot spot of India? So correct answer is नारो हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव न्यूनीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है? तो कीटनाशक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जबकि ये सब बायोडिग्रेडेबल है, कागज हो या भोजन का अपशिष्ट हो या कास्ट या सेलुलोज हो, ये सब जो है ये डिग्रेडेबल है, लेकिन ये जो है कीटनाशक जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? तो आदित्य L1। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। गणोत्सव प्रारंभ किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। गणेश पूजा और जो है शिवाजी महोत्सव, ये दोनों जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये चौधरी रहमत अली हैं। इन्होंने एक पंपलेट छपवाया जिसका नाम था नाउ और नेवर। ओके, यही था नाउ और नेवर जो है 1933 में पब्लिश करवाया गया था, जिसमें कि पहली बार जो है पाकिस्तान जो ये वर्ड है इसका वहां पर यूज किया गया था चौधरी रहमत अली। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following is the most stable ecosystem? So marine ecosystem. Option C is correct answer. Which among the following is not a biodegradable? So correct answer is insecticide. Option C is correct answer. इसरो जो है अभी हाल फिलहाल में जो स्टडी करने के लिए सन पर भेजा है मिशन, वो आदित्य L1 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गणेशोत्सव जो है वो महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया? बाल गंगाधर तिलक। In the first state of the national movement, which one among the following was not demand of the Congress? So question number 42, option D is correct answer. Unification of executive and judiciary. Who among the following
हु अमॉन्ग द फ्लोइंग फर्स्ट क्वाइंड द वर्ड पाकिस्तान? चौधरी रहमत अली, अभी जस्ट हम लोगों ने देख लिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो उस समय मुगल सम्राट था। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो चांदी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? सो करेक्ट आंसर इज 1835। आर्य मंजू श्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो महायान, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 48 निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिल गई थी? तो 222, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो विंध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो सूरत स्प्लिट हो गया था 1907 में। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया 1739, करेक्ट आंसर इज सिल्वर, चंद्रगुप्त सेकेंड। In which of the following year was the freedom of press given by the Lord William Bentinck? So correct answer is 1835. Arya Manju Sri Mulakalp is related to which of the following? So Mahayan से related है ये, ऑप्शन ए is correct answer. Question number 48. सौराष्ट्र संघ on 15 February 1948 how many principalities were merged? So correct answer 222. In the year 1948, which state came into existence after the merger of Bundelkhand and Baghelkhand? So correct answer is Vindhya Pradesh, option C, B is correct answer, Vindhya Pradesh. In which session was the Congress divided into moderate and extremist? So correct answer is सूरत में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें स्प्लिट हो गया था कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय समानता से संबंधित अधिकार नहीं आता है? इसमें मानवता के दायरे में नहीं आता है। तो शिक्षा से संबंधी अधिकार, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 3 होते हैं। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये एनजीटी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग एनजीटी की जो है वो गठन की गई थी। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं? 6 वर्ष या 65 ईयर, जो इसमें पहले हो जाए। तो यहां पर केवल वर्ष के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो योगेंद्र कुमार जो अलग हैं उनके अंडर में किया गया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं डीसी रंगराजन, ये अब जैसे हिस्ट्री हो गया है 12th, अभी तो फाइनेंस कमीशन, अभी तो 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके अध्यक्ष जो है वो इनके सिंह है, लेकिन इसमें 12वें के बारे में पूछ दिया था। सो करेक्ट आंसर इज डीसी रंगराजन। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो कार्य निर्दिष्ट हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? तो आर्टिकल 322। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को आया था, अर्थात कि उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 जो है खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट अंडर द प्यूरव्यू ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट टू रिलेटिंग एजुकेशन। The total number of members other than the chairperson and vice chairman of the National Commission for Scheduled Tribes is question number 52. Correct answer is 3 members. Option C is correct answer. 1 minute. Question number 52. Question number 52. Yes, option C is correct answer. 3 members. 3 members. Question number 53. National Green Tribunal headquarter situated at New Delhi. Comptroller and Auditor General India can hold his office for maximum period for 6 years. Option C is correct answer. Union Public Service Commission established a committee in July 2000 to review the civil services examination. So वो कौन सी कमेटी थी? सो वो कमेटी थी क्वेश्चन नंबर 55 का, ऑप्शन डी प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग कमेटी आई थी जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 65 12th chairman of finance commission is C Rangarajan, option B is correct answer. The functions of the National Commission of Women are specified in question number 57, option C is correct answer.
Section 10 of the National Commission for Women Act 1900. Which of the following article of the Constitution of India is related to the expansion of Public Service Commission? So correct answer is Article 322. नीति आयोग की जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. द फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? सो करेक्ट आंसर इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. 1980 में भारत में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 6 हो जाएंगे. और जो सबसे पहला था 1969 में, यहाँ पर 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था और यहाँ पर 6 बैंकों को किया गया था. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1990 में हुई थी. नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है. यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है. एक्चुअली डीपीएसपी जो है, केवल डीपीएसपी के बारे में पूछा है, तो ये पार्ट 4 ही हो जाएगा. पार्ट 4 क नहीं होगा. पार्ट 4 क में तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है. वैसे इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर संसद बनती है. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. 6 शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये 6 शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है 1980 में नेशनलाइज्ड हुए थे, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा यहाँ पर कि हाउ मेनी बैंक्स वर मेंशन्स इन nationalized in India in 1980. So correct answer is 6. Option B is correct answer. When was the Small Industries Development Bank of India established? So April 1900. NABARD established. Correct answer is NABARD जो है वो 12 जुलाई हो जाएगा. 12 जुलाई 1982. Electoral college for the election of the president consists of elected member of both houses of parliament and elected member of state assembly. ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे यूटीज में भी 2 जगह असेंबली है और अब तो ये क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में भी हो जाएगा, जैसे कि दिल्ली में था और पुडुचेरी में है. लेकिन जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है ये बहुत जल्द जो है स्टेटहुड को प्राप्त कर लेगा. तो यहाँ पर हम लोग उसको भी देखेंगे कि यहाँ पर जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट असेंबली के, वो स्टेट असेंबली हो या यूटी असेंबली हो, उनके जो मेंबर्स हैं वो शामिल होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एग्जाम्पल्ड इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये थोड़ा सा गलती दे दिया, ए नहीं होगा. आयरलैंड से हमने डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को लिया है. द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इसमें तीनों हो जाएंगे, लोकसभा हो जाएंगे, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को मिलाकर हमारा जो है पार्लियामेंट बना हुआ है. क्वेश्चन नंबर 66 हमने देख लिया. 67. शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया था उसके द्वारा. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. 51 क यहाँ पर पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है. फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया है. तो फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमारे 11 हैं. इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो अभी तक हमने केवल एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया है, वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में आया था. संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू किया गया है. कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में भारत में आया था. निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही गुट की पहचान कीजिए. तो नोक्रेक जो है काफ़ी फेमस है, मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा. मानस जो है असम में है, तो 2 का जो है वो डी हो जाएगा. 2 का डी हो जाएगा. सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में हो जाएगा और सिचाचलम जो है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा. इस तरह से ऑप्शन है इस करेक्ट आंसर. भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? सो करेक्ट आंसर इस बोइजे इडाहो, यूएसए में किया गया था. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही ये किया गया था. निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इज मिजोरम. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. Through which amendment of the constitution has the right to education become a fundamental right? So correct answer is 86th constitutional amendment. Article 65A deals with the fundamental duties. So fundamental duties अभी कितने हैं? तो 11 हैं हमारे पास fundamental duties. By which constitutional amendment act the term socialist introduced? So 42nd constitutional amendment act जो है amendment act 1976 के through. Question number 17. Through which plan was the Constituent Assembly created? So Cripps Mission
सॉरी कैबिनेट मिशन प्लान हो जाएगा इसमें। क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। सो 70 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी नहीं, कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन है ये, 1946 में आया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 मैच करना है। नोक्रेक मेघालय, मानस आंध्र प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा और सेचाचलम आंध्र प्रदेश। इस तरह से जब हम लोग मैच करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन। सो करेक्ट आंसर इज बोएसी, इदाहो यूएसए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मोलासिस बेसिन। मोलासिस बेसिन के नाम से कौन सा आना आता है? तो मिजोरम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टाटीपाका तेल रिफाइनरी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। गाजा स्ट्रिप जो है ये भूमध्य सागर में होगा। निम्नलिखित का सही मिलान हमें करना है। बैलाडीला जो है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में लो अयस्क के लिए सानस आता है। केंदुझर देख लेते हैं। कुदेरमुख तो कर्नाटका में है, कुदेरमुख क्या है? कर्नाटका में है। और वन का जो सी जो है वो एक ही मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत है कौन सी प्रक्रिया जो है वो नहीं आती है? तो विषमांगी जो है ये नहीं आती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करना है। सबसे ज्यादा जो है केरल में, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, ये राज्यों में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ये जो है घटते क्रम में है, ये क्या है? घटते क्रम में है। ये जो क्रम है ये घटते क्रम में है, अर्थात कि जो सबसे ज्यादा है वो केरल में है। नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी नदी है? तो वह तरणा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो क्षोभ मंडल जो पहला ही मंडल है अर्थ सरफेस से, ये वाला जिसको कि हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, वही इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। और समताप मंडल में ओजोन रहता है। क्या रहता है? ओजोन रहता है। तातीपाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, गाजा स्ट्रिप मेडिटेरियन सी से लगा हुआ होगा। मैच करना है। बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है, कुदेरमुख कर्नाटका में है। इस तरह से अपना सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी इसमें मैच कर जाएगा। 77 विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डू नॉट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। सो करेक्ट आंसर इज हेट्रोजेनिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिटी ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है। सो ये केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। विच फॉलोइंग रिवर राइज फ्रॉम द त्रिंबक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट आंसर इज बैतरना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नॉन फॉर ऑल चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर। सो ट्रोपोस्फेयर जो है पहला ही अर्थ पर का जो ये जो है वायुमंडल का जो लेयर है वही है, तो यहीं पर मैक्सिमम जो घटनाएं हैं वो घटती हैं। निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? तो अमरकंटक पावर स्टेशन। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा जिला में प्रथम रहा था? इसमें खरगोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जब हम इसको देखेंगे तो ये सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है कि नहीं, इसमें कौन सही नहीं है। 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो माही नदी जो है ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है पूछा गया है? तो काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल नहीं होती है जो है काली मिट्टी में रेत की मामला, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चचाई ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 अमरकंटक पावर स्टेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। 20-21 विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज खरगोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 83 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 विच पोजीशन डिड मध्य प्रदेश होल्ड इन कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग year 2021-22. So correct answer is first. River of Madhya Pradesh flows in 3 states known as Mahi River. Which of the following characteristic is not correct in reference to the black soil of Madhya Pradesh? तो मध्य प्रदेश में जो ब्लैक सॉइल है उसका इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछा गया है,
86 जो है करेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछा गया है, तो ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बालू नहीं दिखती हैं हमें ब्लैक सॉइल में, इसीलिए वो चिपचिपा तरह से होती हैं। पूर्ण नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी ये कौन सी नदी है? पूर्णा नदी तो ताप्ती की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पूछा गया है, तो अल्पाइन नहीं पाए जाते हैं। अल्पाइन जो है ये हाई एल्टीट्यूड पर जहां पर कि आइस वगैरह दिखते हैं वहां पर हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि उत्तराखंड का हाईएस्ट जो इलाका है वो हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो सातपुड़ा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसायों के लिए कम लागत, ये वाला सही आंसर हो जाएगा, वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। मध्य प्रदेश में किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है, तो ये ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी हमने देख लिया कि पूर्णा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ तापी, इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है, 88 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पिया जाए। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश, नहीं पाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो ये अल्पाइन फॉरेस्ट जो है ये नहीं पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, बीजागर हिल इज सिचुएटेड इन विच आउट ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन्स रेंज, सो करेक्ट आंसर इज सातपुरा रेंज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, what is the objective of Tantia Mama economic welfare scheme, so correct answer is option B is correct answer, supply of low cost equipment and working capital for new industries business to BPL category beneficiaries of scheduled tribes. Question number 92, which city of Madhya Pradesh has the cluster dedicated to the production of transformers and allied products, so correct answer is B Gwalior। यहां पर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा असेसमेंट ऑफ स्टेट यूटी बेस्ड ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है 2020 का, उसमें अपने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश को अचीवर कैटेगरी में रखा गया है, ओके, और ये टॉप अचीवर स्टेट है। अंडर अचीवर करके कुछ नहीं है, अंडर अचीवर जो है, अंडर अचीवर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल अचीवर है। अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मिलेगा तो हम लोग उसको कर लेंगे। जैसे अपना मध्य प्रदेश जो है वो अचीवर कैटेगरी में आएगा, मध्य प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब अचीवर कैटेगरी में है। टॉप अचीवर का लिस्ट है, अचीवर है, एस्पायर है, इस तरह के, और एक इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम है कैटेगरी, यही कैटेगरी है। व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन, तो ये अचीवर्स का दर्जा दिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये 2011 जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि में हमें उच्चतम तक व्यवस्थित करना है, तो ये अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राजनीति योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, तो अलीराजपुर, क्योंकि अलीराजपुर जो अपना डिस्ट्रिक्ट है ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बनाया गया था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गरीबी हमें देखने को मिलती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था ये 1880 से लेकर 84 के बीच में वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है, तो 74 संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया था उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, और 73 के द्वारा पंचायती राज को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये कुंजी लाल दुबे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो करते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम आयु जो है वो 62 वर्ष होती है। हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर 65 साल होती है, लेकिन हाई कोर्ट में 62 साल होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर अचीवर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
मैंने इस पर लॉर्ड रिपन पर वीडियो भी बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्यूनिसिपल लॉज बीन अपडेटेड? सो करेक्ट आंसर इज 74। अरेंज करना है यहाँ पर, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 94 का जो है ये वाला है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, हु अमॉन्गस्ट द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश? सो पंडित कांजीलाल दुबे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हु डिसाइडेड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? शो स्पीकर ऑफ विधानसभा। विधानसभा अर्थात कि ये स्टेट के पर्सपेक्टिव में पूछा गया है, तभी विधानसभा दिया है, और जब सेंटर की बात करेंगे तो पार्लियामेंट में जो स्पीकर बैठते हैं वो इसमें कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है, तो अलीराजपुर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ अ हाई कोर्ट जज? सो करेक्ट आंसर इज 62 ईयर्स। तो ये हम लोगों ने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 की जो पीटी एग्जामिनेशन है, जो कि 17/12/2023 को हुई थी, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन देखा। एक बार और फाइनल, जब फाइनल आंसर किया जाएगा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उस समय भी हम लोग एक बार और डिटेल्स में इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे।